आधुनिक युग के साथ कदम से कदम चला के आगे बढ़ना, उसी में समझदारी है। और जब जनता नेतृत्व देती है तो ये जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। 2014 से ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक लंबे विजन से, दूरदृष्टि से ये सोच लिया था कि इंटरनेट, डिजिटल टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश के प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। और तभी से कदम आगे बढ़ने शुरू हो गए थे, जैसे गांव-गांव तक फाइबर ऑप्टिक केबल को पहुंचाना। राजस्थान सरकार ने पहले 2 वर्ष के अंदर ही आपने देखा किस तरह से औद्योगिकरण को, आर्थिक मजबूती के लिए कदम बढ़ाए। उसी के साथ साथ नई नीतियां यानी स्पष्टीकरण सरकार की तरफ से वो जनता के सामने लेकर आए। उसी में टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए हमने डेटा सेंटर पॉलिसी, एवीजीसी यानी एनिमेशन, गेमिंग, कॉमिक्स, इन सब को और एक्सटेंडेड रियलिटी, इसकी भी पॉलिसी लॉन्च करी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की भी पॉलिसी लॉन्च हो गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज हर क्षेत्र में है। ये नहीं कि बहुत बड़े लेवल पर एआई की जरूरत होती है, बहुत साधारण लेवल पर भी एआई जब आ जाती है तो उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, क्षमता बढ़ जाती है। अब इसके अंदर हमारे युवाओं के लिए गेमिंग के कोर्सेज, डिजाइन इंजीनियरिंग के कोर्सेज, कोडिंग करना, ये सारा का सारा हमारे युवा सीखेंगे। स्कूल से लेवल से सीखना शुरू करेंगे। यानी एक बड़ा लीप, एक लंबी छलांग भारत लगा रहा है, ताकि जो पूर्ण तरह से प्रगतिशील राष्ट्र हैं उनके साथ हमारा देश भी मिल जाए। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो लाभ होगा वो हमारे युवाओं को होगा, किसानों को होगा, महिलाओं को होगा, हर व्यक्ति को होगा। टेक्नोलॉजी, जैसे बहुत बढ़िया तरह से भी अश्विनी वैष्णव जी ने बोला, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप समझो तो बिजली के समान है। जब बिजली हर व्यक्ति तक पहुंची है, उसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हर व्यक्ति तक पहुंचेगा। उसी दिशा में हमने ये प्लेटफॉर्म, ये मंच का आयोजन करा। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सभी को जिन्होंने, इन्वेस्टर्स, इनोवेटर्स, सब यहां पर जो आए, और साथ साथ मीडिया के माध्यम से इस मंच के बारे में पूरे देश को, पूरे राजस्थान को जानकारी मिली। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हर चीज जो लाभदायक होती है उसका गलत इस्तेमाल भी करा जा सकता है। उदाहरण मैं दे सकता हूं, अपने घर के अंदर ही सब्जी काटने के लिए चाकू होता है। तो हर चीज का सही इस्तेमाल हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हर समय हम कहते हैं कि उसको समझदारी से, उसके अंदर सिक्योरिटी रहे, ताकि उसका गलत इस्तेमाल नहीं हो। उस पर लगातार ध्यान दिया जा रहा है। रोजगार इससे और बढ़ेगा, क्योंकि जब प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, हर जगह प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। इंसान चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे कृषि का हो, चाहे सामाजिक न्याय में हो, जहां पे बेनिफिशियरीज की बात आती है, हर जगह इसका काम और बेहतर हो जाता है। और अपने आप में ये एक अलग से इंडस्ट्री है, जिसमें मैंने कहा गेमिंग है, एनिमेशन है, डिजाइनिंग है, डेटा मैपिंग है, डेटा इंजीनियरिंग है। तो हमारे नौजवान इसके अंदर और तैयारी करें, ये सरकार का जो जिम्मेदारी है वो रहेगी। सांसद निधि के दुरुपयोग का मामला सामने 3 सांसद हैं कांग्रेस के, सारा खर्चा चला गया 3 सांसदों में। देखिए, जब जनता का पैसा जो सांसद निधि के तौर पर या विधायक नीति के तौर पर सबको मिलता है, उसका इस्तेमाल केवल राजनीति को बढ़ाने के लिए करा जाता है, तो वो उसका दुरुपयोग होता है। इसके कुछ उसूल होते हैं, सिद्धांत होते हैं, इसके कानून भी होते हैं। हम सभी जो इस पोजीशन पर आते हैं उनकी बड़ी जिम्मेदारी होती है। मैं हमेशा मानता हूं कि ये, इसमें जैसे कहते हैं पर्क और प्रिविलेज नहीं देखना चाहिए, इसके अंदर जिम्मेदारी है। और ये जीवन के अंदर आसानी से नहीं, ये भगवान के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से ये जिम्मेदारी मिलती है। इस जिम्मेदारी को जैसे हम मंदिर में जाके पूजा करते हैं, उसी तरह से निभानी चाहिए।